Welcome to Excellent IQ. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे को एक्सीलेंट आईक्यू में वेलकम है। प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए झारखंड समान ज्ञान से झारखंड निर्माण काल का अध्ययन करा रहा हूँ। आज उसकी कड़ी में मैं नवा पार्ट्स लेकर के आया हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका अध्ययन करें, सुने और समझें। देखिएगा, झारखंड निर्माण काल। प्यारे बच्चों, आप बात को जरूर जानते हैं कि झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ है, लेकिन इसके जो पूर्व की कथा है, जिसके चलते, जिस घटना के कारण सरकार बाध्य होकर के झारखंड को अलग किया है, मैं उन्हीं घटनाओं को एक एक करके मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पूर्ण विश्वास है मेरा कि आप इसके पीछे के जितने सारे मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, आप निश्चित रूप से देखे होंगे और समझे होंगे। देखिएगा, झारखंड निर्माण काल 1912 से लेकर करके 15 नवंबर 2000 तक की घटना को कहा जाता है बाबू, 2000 तक। और आज मैं इसका पार्ट लिया हूँ, पार्ट्स जो मेरा इसका पार्ट है आपका 9 कहिए इसको, पार्ट 9, यानी आज मैं इसका पार्ट 9 बता रहा हूँ। हाँ, इस पार्ट में मेरा मुख्य आज का जो विषय है वह है झारखंड पार्टी। ध्यान रखेंगे आप लोग, झारखंड पार्टी का गठन एवं पतन, दोनों बात आज आपको हम बताएंगे कि झारखंड पार्टी का गठन किस कारण से हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और इसका पतन कब हुआ। यानी मैं आज आज मेरा क्लास है उसमें मैं झारखंड पार्टी का गठन और झारखंड पार्टी का पतन, यानी उत्थान और पतन, निर्माण और अंत की पूरी कथा आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। देखिए बच्चों, झारखंड पार्टी का जो गठन है वो 1950 में हुआ है। 1 जनवरी 1950 को झारखंड में झारखंड पार्टी का गठन हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें कि झारखंड पार्टी का निर्माण के पीछे जो घटना चक्र है, जो परिस्थितियां रही है, जो बदलाव हुआ है, उसको आपको पूरा जानकारी होना चाहिए। तो आज मैं प्रयास कर रहा हूँ कि झारखंड में अभी तक झारखंड पार्टी बनने से पूर्व तक कितने तरह के पार्टियां काम कर रही है, कितने तरह के संगठन बने, और आप उसका एक एक करके देख लें। निश्चित रूप से आपको झारखंड पार्टी का जो अस्तित्व बना है, ये अस्तित्व में आई है, उस सब सारी बात आपको समझ में आ जाएगी कि किस परिस्थिति में इसका निर्माण हुआ है। आप देखे होंगे बाबू, आपको बताए होंगे कि 1912 में सबसे पहला बार झारखंड के लिए एक संगठन बन रहा है जिसका नाम है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, CSO। आप लिख सकते हैं, इसका नाम था क्रिश्चियन स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, आप बोलेंगे इसको। इसके बाद इसी का नाम बदल करके 1915 आएगा बाबू, 1915 में इसका नाम हो जाएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज, CUS। इसको लिख सकते हैं आप लोग। थोड़ा सा मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप सब लोग कमीशन का, JPSC का तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक पूरा डिटेल जानकारी रहना चाहिए, जिसके बल पर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं, बल्कि हर चीज़ को अपने तरीका से आपको रखने का अपनी क्षमता या एबिलिटी होना चाहिए। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज, देखिए इसका नाम है उन्नति समाज। अब 1912 आप देख लिए, CSO है। इसी का नाम बदल के, हालांकि कोई नया पार्टी नहीं है, ये पार्टी KJ बार्थोलोमेन बनाए थे। बाद में इस पार्टी का निर्माण हुआ। उसके बाद देखिए 1930 आया। 1930 में CUS, देखिएगा CUS आपका ज्यों का त्यों रहता है,
लेकिन CUS से अलग होकर के एक नया पार्टी बनेगा, उसका नाम होगा किसान सभा KS। देखिए, अगर आप देखिएगा यहाँ नाम लिखना चाहेंगे जो जिसका निर्माण करता है, जो बनाए हैं, तो आपको बता दें CSO को बनाए थे KJ बार्थेलोमन, और जो CUS बनाया था बाबू उसका नाम था जुएल लकड़ा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ सब चीज को कि आपको आज झारखंड पार्टी का अस्तित्व पता बिल्कुल चलना चाहिए, ये कैसे बनी है। उसके बाद जो केस है इसका नाम है किसान सभा, और किसान सभा का जो निर्माण किया है वो किया है ठेबले उरांव। आप अभी देख सकते हैं अच्छी तरीका से कि अभी मैं झारखंड 1930 की बात करूं तो दो तरह के संगठन हमको दिख रहे हैं, छोटा नागपुर उन्नति समाज और किसान सभा। आप देखिएगा 1933 में एक पार्टी का और गठन होगा जिसका नाम रहेगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। यह ईसाई की पहली पार्टी होगा, पहला संगठन होगा। इसका नाम रहेगा छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं कैथोलिक सभा। अब देखिएगा, जब आप लोग देख रहे हैं कि 1912 से हमारे झारखंड का बीजारोपण हुआ था, तब से अलग अलग संगठन बनते गए। CSO बना, उसी का नाम चेंज करके CUS हो गया। फिर यहाँ से दो संगठन बना, CUS और KS हो चुका। 33 में एक संगठन और बनी, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, CCS। अब देखिए, महसूस हो रही है कि अलग अलग संगठन तैयार करने से झारखंड की भलाई नहीं होगी, क्योंकि हम लोग कमजोर हो जाएंगे और हमारी बातों को सरकार ठीक से नहीं सुनेगी। इन लोग महसूस किए हैं कि हम लोग एक हो जाएं ताकि अपनी बातों को बिल्कुल सख्ती के साथ हम लोग सरकार के पास, अंग्रेज के पास अपनी बातों को रख सके और मांग को मनवा सके। इसलिए एक घटना चक्र आती है 1938, साफ देखिए 1938 में क्या होता है कि सारे लोग मिल जाते हैं, सब लोग मिल जाते हैं और मिल करके एक संगठन बनाते हैं। देखिएगा, जिसका नाम रहता है देखिएगा छोटा नागपुर। लिखिए पहले, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा, ये बनती है। और इस पार्टी में जान लीजिए आप लोग कि कोई अकेला नहीं बनता है, बल्कि इस पार्टी में 5 समूह मिलते हैं। जिसे आपको बता दें, दिख पा रहा होगा आप लोग को कि एक CUS छोटा नागपुर उन्नति समाज है बाबू। उसके बाद एक इसमें KS है, माने किसान सभा है। एक आपका CCS मतलब छोटा नागपुर कैथोलिक सभा है, और एक बनता है छोटू मुंडा सभा। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, मुंडा सभा। और एक होता है हो मालतो सभा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं। आप बाकी काम करेंगे कि यहाँ से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी मैं हटा रहा हूँ, देख लीजिए इसको। यहाँ से मैं इसको हटा दिया, आप समझिए ठीक से इसको। अब आप इसको हटा ही दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे क्या होता है। अभी हम देख पा रहे हैं कि पूरा कंप्लीट जो है से 1 2 3 4 5 और 1938 में ये जो देख रहे हैं, ये जो संगठन है, मात्र एक संगठन बन गई है जिसका नाम है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि 1938 में ये जब संगठन बन गई 1938 में, तो इसका जो अध्यक्ष थे उसका बनाया, जो इसका मेन व्यक्ति बने बाबू, उसका नाम था थियोडीर सुरीन। लेकिन मैं बता दूं कि ये संगठन ज़्यादा दिन नहीं रह पाई। इन्होंने महसूस किया कि संगठन को मुझे आगे बढ़ाना है। इसी उद्देश्य के लिए इन्होंने कहा किया है कि झारखंड का एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसको सब कोई जानता था, जयपाल सिंह मुंडा को इन्होंने आमंत्रित किए हैं। और 1939 में जाकर के इसी पार्टी का, किसका, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का नाम बदल करके एक नया पार्टी बना दिया है। इसका नाम रखा है आदिवासी महासभा।
अब देखिए पूरी कंप्लीट जो है सब एक हो गए, आदिवासी महासभा का गठन हो गया। अब आदिवासी महासभा का जो अध्यक्ष बने बाबू, पहला अध्यक्ष कहिएगा, उनका नाम है जयपाल सिंह मुंडा। अब हम लोग यहाँ से जयपाल सिंह मुंडा लिख लीजिए, जयपाल सिंह मुंडा। अब जयपाल सिंह मुंडा एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, पूरा प्रयास किया है, अपना एन के एन प्रकरण समय को आगे बीत रहा है, चल रहा है, और इन्होंने झारखंड के लिए बहुत बड़ा अपना योगदान दिया है। और देश आज़ादी के बाद, देश आज़ादी के दौरान ही जब भारत के लिए संविधान लिखने की बात आ रही थी, संविधान बनाने की बात आ रही थी, तो संविधान सभा में भी इनको जगह मिली है। मैं आपको ये सब सारा चीज पहले से ही बता रखा हूँ, लेकिन आज मेरा मुख्य उद्देश्य बताना है कि झारखंड पार्टी का गठन कैसे हो रहा है और कैसे इसका पतन होगा। मैं बस मुख्य फोकस मेरा आज का डेट में यही है। अब देखिएगा, अध्यक्ष जो है वो जयपाल सिंह बन गए और समय आती है 1 जनवरी 1950। देखिएगा, आप लोग एकदम एक एक चीज को देखेंगे। 1950 को क्या होता है कि आदिवासी, यहाँ पर देखिएगा दो बात आती है। एक आदिवासी संगठन 1939 से काम कर रही है, लेकिन 1949 में एक जस्टिन रिचर्ड नाम है बाबू, जस्टिन रिचर्ड जो है एक अपना पार्टी बनाते हैं जिसका नाम है यूनाइटेड झारखंड पार्टी, यूनाइटेड झारखंड पार्टी। अब जयपाल सिंह को समझ में आता है कि भाई आदिवासी महासभा तो मेरा है ही, एक पार्टी और बन गया, लेकिन ये उचित नहीं थी। अभी झारखंड का मूल मांग, देश भले आज़ाद हो चुका था, लेकिन झारखंड के जो अलग करने की मांग थी वो संभव नहीं हो पाई थी। अभी हम लोग बिहार के अधीन थे, बिहार में ही शामिल थे। इसके लिए काफी की पहल हुआ, प्रयास किया गया, और 1 जनवरी 1950 को ये दोनों पार्टी, कौन कौन, देखिए यूनाइटेड झारखंड पार्टी, इसको ले लीजिएगा, और एक पार्टी जो हम आपको बताए थे, यहाँ से देख लीजिएगा, 1 जनवरी 1950 को लिख लीजिए, फिर से एक बार अच्छा रहेगा, यूनाइटेड झारखंड पार्टी और आदिवासी महासभा, दोनों का किया कि आपस में विलय कर लिए, और विलय करके एक नया पार्टी, एक नया नाम दिए जो पूरी झारखंड के नाम से जाना जाएगा। उसका नाम होता है झारखंड पार्टी। प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो कि झारखंड पार्टी के गठन में कितनी बड़ी घटना चक्र है, कितनी बड़ी बात आई कि 1912 से लेकर के झारखंड के लिए, झारखंड की डिमांड हो रही थी, लेकिन 12 में झारखंड पार्टी नहीं बना है। कब बना? 1950 में। कै तारीख को बना बाबू? 1 जनवरी 1950 को झारखंड पार्टी का गठन हुआ। इस तरह से मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि झारखंड पार्टी गठन 1 जनवरी 1950 को। हाँ, अगर आपसे कोई पूछ देगा इसका अध्यक्ष के बाबू बने, तो अध्यक्ष इसका बने हैं वो जयपाल सिंह ही बने हैं। क्या बने हैं? जयपाल सिंह मुंडा। आप याद कर लीजिएगा, जयपाल सिंह मुंडा। अब यहाँ से झारखंड पार्टी अपना राजनीतिक कैरियर शुरुआत करेगा और आगे बढ़ेगा। आप लोग यहाँ तक देख चुके होंगे कि झारखंड पार्टी का गठन हो चुकी है और इसका अध्यक्ष के बने हैं जयपाल सिंह मुंडा बने हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, आप आगे देखेंगे। ठीक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छा रहेगा, या फिर आप वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, ताकि जब आपको आवश्यकता पड़े तो बार बार वीडियो ना देखना पड़े, आप इसको आराम से इसको नोट्स करके समझते चलें। अब देखिएगा क्या होता है। आप लोग झारखंड पार्टी का आप लोग गठन देख लिए कि 1 जनवरी 1950 को हो चुका है। अब ये अपना राजनीतिक करियर शुरू करेगा। अब देखिए क्या होता है कि 1952 में प्रथम आम चुनाव होगा। प्रथम आम चुनाव होगा, इसमें भाग लेंगे। इनका जो चुनाव चिन्ह है बहुत अच्छा देखिएगा, जो चुनाव चिन्ह इनको मिलने जा रहा है बाबू, वह है मुर्गा छाप। मुर्गा आदिवासियों का फेवरेट चीज,
कोई प्रचार करना है, कहीं जाइए, गांव घर जाइए, भाई क्या है तो मुर्गा छाप, जहां देखिए मुर्गा छाप वहीं लगाइए मोहर आप। एक पूरा कथा चला होगा। अब तो उसमें हम लोग, अब तो भाई इलेक्ट्रॉनिक्स वोट हम लोग करते हैं, लेकिन उसमें प्रचार लोग यही करते होंगे, कहते भी होंगे कि जहां देखिए मुर्गा छाप वहीं लगाए मोहर आप। देखिएगा, यानी अब काफ़ी तरीका से इन्होंने चुनाव लड़ा। और मैं आपको बता दें कि जब चुनाव हुई बाबू, तो इनको टोटल 32 सीट मिला। अब सोच लीजिए कि उस दौर में जब कांग्रेस का समय चलता था, उसमें 32 सीट पर चुनाव जीते। पूरा बिहार एक था, बिहार में बिल्कुल वाही हो गया। और मैं बता दूं कि कांग्रेस के बाद सबसे दूसरी पार्टी बनी थी। और इसका बता दें, जब बिहार विधानसभा की बात होगा, गठन होगा, तो बिहार विधानसभा में जो विपक्षी दर्जा, विपक्षी पार्टी का जो दर्जा मिला है बाबू, वो किसको मिला है? झारखंड पार्टी को। झारखंड पार्टी को माने जबरदस्त कहिएगा प्रदर्शन। और जो इसका नेता बने थे, विपक्षी का नेता सुशील कुमार बागे, याद कीजिएगा, सुशील कुमार बागे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ तक देख लीजिएगा कि 1950 में पार्टी का गठन हुआ, 52 के चुनाव में शानदार जीत, 32 सीट पर चुनाव जीते, विपक्ष पार्टी का नेता बने, विपक्षी पार्टी का दर्जा मिला। और चलिए यहाँ तक इनका आप लोग आराम से एकदम हर हाल में याद कर लीजिएगा। बहुत बड़ी बात नहीं है, चुनाव चिन्ह भी कभी पूछ सकता है, आपको कब बना डेट पूछ सकता है, और कितना सीट जीते वो पूछ सकता है। उसके बाद देखिएगा जो इसका अगला कड़ी है, एकदम आराम से देखिएगा, कहीं चिंता नहीं करनी है। 1950 देखिएगा, 1950 की तो देख लीजिए, 1952 देख लीजिए, 1957 में एक घटना घटती है, ध्यान रखिएगा। अब झारखंड पार्टी का जो दबदबा होनी चाहिए उतना नहीं रह पाता है। दूसरा कौन बाबू? दूसरा आम चुनाव होगा। आपको पता ही होगा कि हर जो है 5-5 साल में चुनाव होना है, तो 1952 में हुआ था, तो 5 साल के बाद 57 में दूसरा चुनाव होगा। लेकिन होता क्या है कि झारखंड पार्टी को उम्मीद था कि सीट मेरा बढ़ेगा, लेकिन सीट ज़्यादा न बढ़ के बल्कि एक घट गया, मात्र 31 सीट ही इनको मिला। और 31 सीट पर ही क्या हो गई? सिमट गए। यहाँ तक समझ गए आप लोग? यानी इनका जो प्रदर्शन था पहले के तुलना में अच्छा नहीं रहा होगा, नहीं था। नतीजा का हुआ कि सीट घट गई। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि इन्होंने बम्बई की एक महिला मीनू मसानी जो थी उसको चुनाव रांची से लड़ा दिए। लोग थोड़ा सा जो आदिवासी जो कैडर थे, इनका वोटर थे, उनको लगा कि नहीं, ये आदिवासी पर ध्यान न दे करके ईसाई मिशनरी पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि इनको वोट थोड़ा सा कम मिली और एक सीट गंवाना पड़ा। लेकिन इसके बाद भी आपको मैंने विपक्षी पार्टी का दर्जा होना चाहिए था, विपक्षी पार्टी का दर्जा इनको मिला, कहीं गया नहीं, और विपक्षी पार्टी झारखंड में ही बने रहे। उसके बाद क्या होता है, ध्यान रखिए छोटू, 62 आएगा। 62 में क्या होता है कि एकदम चुनाव होती है। 62 में चुनाव जब आता है, मतलब तीसरा चुनाव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तीसरा चुनाव। अब क्या है कि एकदम झारखंड पार्टी का ग्राफ गिर चुका है। जयपाल सिंह का कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं सुनने के लिए तैयार है, और अलग अलग राग आलाप रहे लोग। नतीजा क्या होती है कि चुनाव होता है, लेकिन झारखंड पार्टी को मात्र सीट कितना मिलता है? 20 सीट। एकदम इंपॉर्टेंट है। पहला में 32, दूसरा में 31, और तीसरा में कितना हो गया? 20 सीट हो गया। समझिए कि चारों तरफ थू मतलब बेइज्जती की पार्टी, भाई झारखंड के पार्टी है, लोग कहीं अहमियत नहीं दे रहे हैं। जयपाल सिंह स्ट्रेस में आए, दबाव में आ गए कि अब क्या करें, अब तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं बचेगा, तरह तरह की बात है, और काफ़ी उदास लगे रहने। नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे इनकी मामला बदलने लगी। और आपको एक बात बता दें कि इनकी सेकेंड पत्नी जो जहां आरा थी, देखिएगा, दूसरी पत्नी जहां आरा नाम है इनका, जहां आरा इनकी पत्नी थी, जो आपको दिल्ली के जो सरकार थी इंदिरा गांधी,
उनके संपर्क में थी इंदिरा गांधी के, और इंदिरा गांधी के संपर्क में रहने के कारण उन्होंने प्रयास किया, इंदिरा गांधी प्रयास की इनके द्वारा कि आप एक काम कीजिए, आप अपने हस्बैंड को बताइए, समझाइए कि भाई आपका पार्टी तो खत्म हो रहा है, कुछ दिन में बिल आ जाएगा, कोई नाम निलंबन नहीं रहेगा, आप कांग्रेस में विलय कर जाइए, कांग्रेस में मिल जाइए। और सही में जहां आरा के जीत के कारण जयपाल सिंह जो है पूरी बात को समझ नहीं पाए, फिर भी उन्होंने कहा किया कि आपको उसका डेट मैं बता दूं। जयपाल सिंह कहा करते हैं, एक मिनट देखिएगा बाबू, आपको बता दें कि झारखंड पार्टी का एकदम बिल्कुल जो है ग्राफ गिर चुकी है, लोग परेशान हैं। जयपाल सिंह को कुछ समझ में नहीं आ पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन जहां आ रहा कि जी आ रही है कि नहीं अब झारखंड पार्टी संभव नहीं है, विकास नहीं करेगा, आप कांग्रेस में शामिल हो जाइए। उनके जीत के कारण जीत एकदम इतना हो गई कि आप देखिएगा कि 20 जून 1963 को क्या किया गया, 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी का, किसका बाबू, झारखंड पार्टी का, आपको पार्टी का विलय हो गया। विलय किसमें हो गया, झारखंड पार्टी का कांग्रेस में, किसमें बाबू, कांग्रेस में विलय हो गया। आप सोचिए झारखंड पार्टी जो इतना मेहनत से बनाया गया था, बना था, लेकिन आज वो पार्टी का अस्तित्व मिट गया। समझिए कि 1963 में झारखंड पार्टी का हो गया, धराशायी हो गई, समाप्त हो गया और वह कांग्रेस में शामिल हो गया। इस तरह से देखिएगा कि 1 जनवरी 1950 से 20 जून 1963 यही इसका झारखंड पार्टी का कार्यकाल रहा, अंतराल रहा। हालांकि अन्य नाम से जाना जाता था अलग अलग रूप से, लेकिन 1 जनवरी 1950 के निर्माण हुआ था और इसका ही दिन पतन हुआ। लिखिएगा यहाँ पे कि गठन हुआ और क्या हो गया, पतन हो गया। इस तरह से झारखंड पार्टी 1950 में बन के 63 में समाप्त हो गई। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बता दूं इसके एवज में जब हुआ तो जहां आरा जो है, जहां आरा और जयपाल सिंह, दो व्यक्ति आप नाम रखिएगा। जयपाल जहां आरा को कहां पे, दिल्ली सरकार में, केंद्र सरकार में नगर विमानन मंत्री, नगर विमानन उप मंत्री बनाया गया एवज में कि भाई आप मिला दिए। और जयपाल सिंह को सामुदायिक विकास मंत्री कहाँ, बिहार सरकार। ई कहाँ हो गए, ई कहाँ थे, केंद्र सरकार। दोनों सरकार में इन लोग को मंत्री मिला। ये तो रही काम की, लेकिन जयपाल सिंह जी आपको वहाँ पे जब कांग्रेस में शामिल हुए तो मान मर्दा बिल्कुल नहीं, मंत्रिमंडल मिला बिना नाम का, जाते कोई डिमांड नहीं, कोई प्रपोजल नहीं, कोई प्रस्ताव नहीं, कोई विचार नहीं। मैं उनको लगा कि मैं बहुत गलत जगह पे आ गया हूँ, बस मात्र 1 महीना मंत्री पद पर रहे और फिर उसको इस्तीफा ही दे दिए, कहे कि नहीं हमारा बस की बात नहीं है। जहां पर मान सम्मान नहीं हो बाबू, वहां ठहरना 1 सेकेंड भी ठहरना नहीं चाहिए था। हालांकि उन्होंने 1 महीना तक देखा, लेकिन अपना मान मर्यादा पर बटा दे करके, आंच समझ करके उन्होंने क्या कर दिया, सामुदायिक विकास मंत्री से इस्तीफा दे दिया। इस तरह से झारखंड पार्टी का आपका विलय हुआ कांग्रेस में। हालांकि मंत्री पद उन लोग को मिला, लेकिन मान सम्मान नहीं मिला, अतई अलग हट गए। लेकिन मैं बता दूं आप सबको कि बहुत दिनों तक जिंदा ही नहीं रह पाए। देखिएगा लास्ट इसको मैं बता दूं, हल्का सा इसको एक कड़ियाऊ बढ़ाता हूं, बस तो 1 सेकेंड। देखिएगा 30 मई 1969 को दिल्ली के एम्स में, दिल्ली के जो एम्स है, जो आज एम्स जो अस्पताल है दिल्ली में, वहाँ पे इनको भर्ती कराया गया। बीमार चल रहे थे। हालांकि बताता है लोग कि इनके मृत्यु के पीछे भी कुछ कारण रहा होगा, है कारण, लेकिन मैं बैकग्राउंड में इनका नहीं जाऊंगा, क्योंकि बताता है लोग कि 29 मई को इनकी पत्नी मिलने गई थी, जहां आरा भेंट करने गई है। उस दिन बिल्कुल ठीक है, लेकिन 30 मई को अचानक इनका ब्रेन हेमरेज, क्या होता है बाबू, ब्रेन हेमरेज होता है। ब्रेन हेमरेज होने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। इस तरह से झारखंड
एक अपना लाल एक सपूत को खो दिया। कै तारीख को? 30 मई 1969 को। जिस तरह से झारखंड पार्टी खत्म हुआ, तो झारखंड पार्टी का निर्माणकर्ता कहिए, जन्मदाता कहिए, जयपाल सिंह मुंडा का भी आपका निधन हो गया। कै तारीख को? 30 मई 1969 को। इस प्रकार से झारखंड पार्टी का गठन और झारखंड पार्टी का पतन आप लोग दोनों को अच्छी तरीक़ा से देखें और समझें। मैं प्रयास किया हूं कि आपको शुरू से झारखंड 1912 से लेकर के 1963 तक में जो झारखंड में पार्टियां बनी, निर्माण हुआ, गठित हुआ, उनका क्या क्या कार्यशैली रहा, कैसे एक दूसरे से मिले, मैं सारी बातों को रखा। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगा होगा और मैं विश्वास करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मुझे बिना कहे आप इसको शेयर कर देंगे। क्या कि शेयर करने क्या कहना है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप अपने मित्रों के लिए भी मैंने मित्रों को भी जानकारी देने के लिए इसको शेयर करेंगे। और सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए होंगे, और अगर नहीं किए हैं तो बाबू एक बार जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल घंटी को दबा दें, ताकि आपको मैं जो भी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। इसी बात के साथ कि मैं अगला क्लास में आपको पुनः मिलूंगा और झारखंड की और बातें आपको बताऊंगा। तब तक के लिए दैट्स ऑल।